अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक हो? अच्छा बच्चों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा, ठीक है? तो बहुत ही मजे का आज टॉपिक है, बड़ा इजी है। अक्सर बच्चों को ये थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है वैसे, ठीक है? लेकिन आज हम बड़े मजे से पढ़ेंगे और बड़ा मजा आने वाला है इस टॉपिक के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है अहम जो फिगर्स हैं या हिंसे हैं वो कौन से होते हैं, किन नंबर्स की अहमियत होती है और किन नंबर्स की अहमियत नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 5.0005। अच्छा, मैं इधर भी कुछ नंबर लिख देता हूँ और ये देखो, ये कुछ आपके सामने ऐसा एक नंबर लिखा हुआ है। अब इनमें से किन नंबरों की अहमियत है और किन नंबरों की अहमियत नहीं है, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर मैं ये 5 डालता हूँ, वैसे ऐसा नंबर लिखा हुआ है। अब आपके जहन में क्या आ रहा है, इनमें से कौन से जीरोस अहम है और कौन से जीरोस अहम नहीं है? क्या कहते हैं जी, कौन से जीरोस अहम है? ओके, इस एग्जांपल को मैं साइड पे लिख कर रखूंगा। ये वाला अहम है, सोचिए सोचिए सोचिए। हाँ जी, ये वाला या ये वाले अहम है? ये हमारे लिए अभी एक क्वेश्चन है, मैं इसको साइड पे लिख रहा हूं। फिर हम जब ये टॉपिक पढ़ लेंगे, आपने खुद डिसाइड करना है कि इनमें से कौन से नंबर्स अहम है और कौन से नंबर अहम नहीं है। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है जी सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके क्लास, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं बेटा? हम इसकी डेफिनेशन यूं लिखते हैं, all the accurately non-digit and the first doubtful digit। ठीक हो गया बेटा? All the accurately known digit and the first doubtful digits are known as the significant figures। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हमें पता कैसे चलेगा जी इस नंबर के अंदर कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और कौन से नहीं है? जी आपने जहन में रखना है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंटों को आपने जहन में रखना है। नंबर वन पॉइंट ये है, जितने भी नंबर्स हैं, ऑल द नंबर्स, कहां से कहां तक भाई? 1 से लेकर 9 तक, ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। बेटा समझ आ गई? ऑल द नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 to 9। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है और चलते चलते 9 तक। कोई भी इनमें से अगर नंबर आ जाए किसी भी वैल्यू के अंदर, तो आप कहेंगे कि ये जो नंबर है ये सिग्निफिकेंट है। ओके जी, पहली तो बात आपको पक्का पता चल गया कि ये जो नंबर मैंने लिखा हुआ है ये सिग्निफिकेंट है। तो एक तो नंबर आपको पता चल गया जी, 5 तो सिग्निफिकेंट है। अब हमने ये देखना, ये जो इधर वाले जीरो लिखे हुए हैं, क्या ये है या ये है या ये दोनों है या ये दोनों नहीं है, ये हमने अब चेक करना है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, जीरो में और may not be significant। भाई जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता। कब होगा और कब नहीं होगा ये भी देखते हैं, चलिए। हाँ, कि इसका मतलब है जीरो, इनमें से एक तो ऐसा होगा जो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं जी जीरो कब होगा। कंडीशन देखें जी, जीरो उस टाइम होगा जीरो इज सिग्निफिकेंट when it is between two significant figures।
जीरो उस टाइम सिग्निफिकेंट होगा जब वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए। मतलब ये यहां पर मैं लिख देता हूं 0.505, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं। तो आप लोगों को तो मालूम है ये 5 भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। अब देखो दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के दरमियान में जीरो आ गया, तो हमने क्या भी पढ़ा, हमने कहा अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में कोई भी जीरो आ जाएगा तो वो जीरो भी, अच्छा एक जीरो नहीं 10 जीरो भी आ जाए ना, तब वो 10 के 10 भी सिग्निफिकेंट होंगे, ऐसे आ जाए तो ये सारे सिग्निफिकेंट है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। क्लियर हो गया? तो इफ zeros come in between the two significant figures then zero will also be significant। ठीक हो गया? ओके, एक तो कंडीशन आपको पता चल गई। एक दूसरी कंडीशन भी है जीरो के सिग्निफिकेंट होने की। पहली कंडीशन क्या है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा। ओके जी, दूसरी कंडीशन में जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा इसको देखते हैं जी। Zero is significant. Zero is significant if it comes right side to the significant figure. If it comes to the right side of significant, ओके बच्चों, तो क्या पता चला आपको, आपको ये पता चला कि अगर जीरो राइट साइड पे आएगा तो सिग्निफिकेंट होगा। किसके राइट साइड पे? किसी सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे। मिसाल के तौर पर जी ये है सिग्निफिकेंट, आपने तो देख लिया, हाँ जी ये तीनों जीरो कहां आ रहे हैं, तीनों राइट साइड पे आ रहे हैं, तो तीनों के तीनों क्या होंगे, तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट होंगे। हाँ जी पता चल गया आपको। बाकी रह गई ये पीछे वाले जीरो, इनका क्या करेंगे, क्या कहते हैं वैसे, गेस करें, सोचें क्या होगा इसका आंसर। इनका तो पता चल गया, ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। तो कितने सिग्निफिकेंट अभी आपको पता चल गए, चार सिग्निफिकेंट पता चल गए। सॉरी ये तो तीन है, चार सिग्निफिकेंट आपको पता चल गए, चार सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो बाकी रह गए ये तीन जीरो, इनको भी चेक करते हैं हम इस कंडीशन के मुताबिक। जी चौथी कंडीशन लिखते हैं, जीरो कब नहीं होगा, कब नहीं होगा वैसे सोचें। आपके जहन में तो एक ही जवाब आ रहा है और वो जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या, जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट कब जी, ओनली व्हेन इट इज रिटन to the left side of significant figure। ठीक हो गया बेटा? हाँ जी, तो अब बताओ जीरो ये वाले लेफ्ट साइड पे है राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होंगे जी, ये नहीं है ये भी नहीं है। और तो कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है और ये वाला भी है। आपको ये मालूम हो गया जी, जीरो उस टाइम सिग्निफिकेंट होगा जब वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में होगा। और आपको ये भी मालूम हो गया जीरो उस टाइम सिग्निफिकेंट होगा जब वो राइट साइड में लिखा होगा किसी सिग्निफिकेंट फिगर के बेटा। और जीरो सिग्निफिकेंट उस टाइम नहीं होगा जब वो किसी सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पे लिखा होगा। जी हाँ, समझ आइए आपको। अच्छा चलिए एक एमसीक्यू देता हूँ, हल करें फौरन से और मुझे फौरन से बताएं। वैसे बताने से मना दिया है, जल्दी से उसका आंसर अपने दिमाग में रख लीजिएगा। कैसे बताएंगे मुझे, कॉल करके, अगर ऐसे नंबर हो तो कॉल करके बता भी सकते हैं। हाँ जी मैं एक नंबर लिख रहा हूं जी, 25.564। क्या कहते हैं इसका आंसर क्या है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 5। जी कौन सा आंसर होगा, आंसर बताओ, आंसर
3 है, 5 है या 4 है? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जी? कितने? 5। गुड। चलिए जगह देखते हैं, अगले में बताना है आप लोगों ने। अब 0.0005 इसका बताओ कितने हैं? सोच में पड़ गए ना, यही तो चेक करना था। आपने समझा कि आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है। ओके जी चेक करते हैं जी। ये 0 है नहीं, क्रॉस लगा दो। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है भाई। अच्छा ये 0 नहीं, ये भी लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ये भी लेफ्ट साइड पे, ये भी लेफ्ट साइड पे। किसके लेफ्ट साइड पे? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है, इसके लेफ्ट साइड पे आ रहा है। सो सिग्निफिकेंट कितना हुआ? 1। समझ आई? अच्छा ऐसा होता है, मैं इसके आगे 2 0 मजीद लगा देता, अब बताओ कितना होगा? अब होगा जी 3। क्यों? क्योंकि ये तीनों दोनों जीरोस राइट साइड पे आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आज आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो है चक्कर वो सारा का सारा समझ आ गया होगा। कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी सा है। अच्छा, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो कैलकुलेशंस के अंदर हमने मैथ्स को कैलकुलेट किया किलोग्राम में और हमने उसे ग्राम में लिख दिया, तब हम देखना चाहेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, या हमने एक चीज है उसे ग्राम के अंदर कैलकुलेट किया हुआ है और उसे किलोग्राम में लिखना चाहते हैं, फिर उसकी सिग्निफिकेंस कितनी है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे और बड़े मजे से हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए आपने इसे तैयार कर लेना है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर कोई इशू आया तो आप लोग आगे, आप लोगों की मुश्किल होगी। ठीक है बेटा? वैसे आपस की बात है, मजा आ रहा है टॉपिक्स में पढ़ने में या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, अगर आ रहा है तब भी आप नीचे कमेंट करना, मुझे बताना है कि सर जी हमें ये भी बताएं, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आया वो भी आप कह सकते हैं कि रिपीट करें। लेकिन हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कोर्स करेंगे और सेकंड ईयर का भी कोर्स कंप्लीट करेंगे। ओके, मैंने आपको कल भी बताया था टुडे इज फ्राइडे, सो नेक्स्ट आपका एक लाइव लेक्चर होगा, दैट विल बी ऑन संडे। तो संडे को देखेंगे हम क्या करने जा रहे हैं, बड़ी सक्सेस स्टोरी से बात करेंगे, खासतौर पे आपको मोटिवेट करेंगे फिजिक्स के हवाले से, या लाइफ में कुछ बनना है आप लोगों ने उसके हवाले से। तो आप लोगों ने हमारे इस फिजिक्स कंसेप्ट के चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच बेटा।